श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित पंजाब सरकार की श्रद्धा और सत्कार से भरपूर पहल। पंजाब के 23 जिलों में गुरु साहिब के जीवन और बलिदान को दर्शाते लाइट एंड साउंड शो श्रीनगर, गुरदासपुर, फरीदकोट और तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो से अनंतपुर साहिब तक 4 महान नगर कीर्तन तथा 23, 24 और 25 नवंबर को अनंतपुर साहिब में होने वाले भव्य समागमों में मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान की ओर से सभी को नतमस्तक होने का हार्दिक अनुरोध। आइए अपनी अटूट श्रद्धा और सत्कार के साथ इन समागमों का हिस्सा बने। पिछले कुछ समय से भारत और अमेरिका के रिश्तों में काफ़ी तल्खी देखी जा रही है। जब से ट्रम्प की ये नई सरकार आई है तब से कभी टैरिफ को लेकर तो कभी रशिया से तेल खरीदने को लेकर अमेरिका ने भारत को घेरने की कोशिश की, पर भारत ने भी अपना रुख साफ कर दिया कि हमारे लिए मायने रखता है हमारी जनता का हित। अमेरिका के हर दाव पर भारत ने भी अपना दाव खेला, पर अब कहीं ये टकराव खत्म होती नजर आ रही है। दरअसल भारत और अमेरिका के बीच कई दिनों से एक ट्रेड एग्रीमेंट की बात चल रही है, जिसके लिए कई दौर की मीटिंग्स हो चली हैं। कभी अमेरिकी डेलीगेशन भारत पहुंचा तो कभी कोई भारतीय मंत्री अमेरिका। अब इस ट्रेड डील से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां भारत के कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल ने इसे लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। एक कार्यक्रम को संबोधित करते वक्त मंत्री पीयूष गोयल ने भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौते पर कहा, आपको अच्छी खबर तब सुनने को मिलेगी जब यह सौदा निष्पक्ष, समान और संतुलित होगा। साथ ही ये भी कहा कि इस समझौते में भारत के किसानों और मछुआरों के हितों की पूरी सुरक्षा की जाएगी। दरअसल पीयूष गोयल ने इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा आयोजित इंडो यूएसए इकोनॉमिक समिट में ये बयान दिया। इसके साथ उन्होंने कहा कि व्यापार समझौते पर बातचीत एक प्रक्रिया है और भारत जैसे देश के लिए किसानों, मछुआरों और छोटे उद्योगों के हित को ध्यान में रखकर ही आगे बढ़ना संभव है। उन्होंने कहा, जब यह समझौता निष्पक्ष, समान और संतुलित रूप में तैयार हो जाएगा तब आपको अच्छी खबर ज़रूर मिलेगी। भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित ये व्यापार समझौता, जिस पर मार्च से बातचीत जारी है और अब तक 6 दौर की बातचीत पूरी हो चुकी है। देखिए इस कार्यक्रम में मंत्री पीयूष गोयल ने क्या कुछ कहा। Negotiations is a process and India as a nation has to secure its interests, has to secure the interests of our stakeholders, businesses, and balance it with our sensitivities, with the farmers, with the fishermen, with the small industry. And when we find the right balance, you can rest assured we will even get outcomes on this score. But the friendship is very enduring and the partnership is ever growing. So we need not be worried. We stand on very strong pillars of democracy, very strong pillars of diversity, and a very strong pillar of a shared commitment to development. The story of Indo-American partnership can best be described as 2 trusted partners working together for the shared prosperity not only of both countries but of the entire world. In fact, we've just even signed a major LPG agreement just a few days back for importing over a long period of time every year 2.2 million tons per annum of LPG. So it's an ongoing process, and I can assure all the distinguished participants that just like the rest of the world, the US also shares a strong bond with India. They see India as a trusted partner. We are both equally committed to working to expand trade and commerce between the 2 countries. And when the deal becomes fair, equitable, balanced, you will hear good news. बात साफ है कि भारत कोई भी कदम लेने से पहले अपने लोगों के हितों की ज़रूर सोचेगा, और यही कारण है कि अमेरिका का रुख अब धीरे धीरे शांत पड़ता जा रहा है। बीते दिनों ही अमेरिका ने बढ़ती फूड इन्फ्लेशन के दबाव में आकर कई चीज़ों पर टैरिफ कम कर दिया, जिनमें भारत की मजबूत निर्यात क्षमता है, जैसे कि मसाले, काली मिर्च, लौंग, जीरा, इलायची, हल्दी, अदरक, विशेष प्रकार की चाय, आम से बने उत्पाद
और काजू जैसे उत्पाद, इन सब पर अमेरिका ने टैरिफ कम कर दिया है। इसके साथ ही ट्रम्प के भीतर जल्द से जल्द ट्रेड एग्रीमेंट को पूरा करने की होड़ चल रही है। कुछ दिनों पहले ही ट्रम्प का बयान आया था कि दोनों देश एक फेयर ट्रेड एग्रीमेंट के बहुत नजदीक हैं। पर भारत ने अपना रुख साफ कर दिया है कि खुशखबरी तभी मिलेगी जब एग्रीमेंट निष्पक्ष, समान और संतुलित होगा और उससे भारत के लोगों के हित में कोई नुकसान नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।